नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं का जो पेपर रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र का। पूरा पेपर 2026 की परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय का पेपर, यहाँ पर हम 80 नंबर के इस पेपर का पूरा 100% सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 12वीं में 2026 में 13 फरवरी को इस बार पेपर देने वाले हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर एक से एक ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आ चुके हैं। जल्दी से आप क्लास को ज्वाइन करें, लाइव क्लास को अटेंड करें और अपनी बेहतर तैयारी आप करें। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल आपको करवा देते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि एक से एक सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए, तो ये 80 नंबर का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करेंगे 1 से लेकर तो 23 तक। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 18 फरवरी को आपका पेपर रहेगा एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कक्षा 12वीं के वो विद्यार्थी जो ये अपना पेपर देने वाले हैं 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी के लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। पूरा 70 नंबर का पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम हल करेंगे। A to Z प्रश्नों के आंसर आपको दिखाए जाएंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अच्छे से हल करना है। देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार इस क्लास को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को भी बता दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी क्लास में जुड़ें और अपनी बेहतर तैयारी करें। अपनी वार्षिक परीक्षा हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो आपकी, उसकी आपको यहाँ पर बेहतर एग्ज़ाम में आपको उत्तीर्ण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। विकिरणन आपका आंसर हो जाएगा। वसा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड। तो यहाँ पर आपका लिपिड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है ऑक्सीनोमीटर, थर्मामीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसमें आपका होगा ऑक्सीनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत है? तो संयुक्त जयांग का, उदरवर्ती अंडाशय का, अधोवर्ती अंडाशय का या मुक्त जयांग का। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा उदरवर्ती अंडाशय का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी अभी जुड़ चुके हैं और बहुत सारों ने वीडियो को लाइक कर दिया है। कुछ रह रहे हैं, आप भी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके और वह भी अच्छे से नंबर लेकर आपके साथ आगे की पढ़ाई कर सकें। तो आप एक बार उनको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी विद्यार्थी कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी बताते रहें। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस या विषाणु, शैवाल या एक्टिनोमाइसिटीज। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पृथक्करण के नियम का अनुपात है 3:1, 1:1, 9:3, 3:1। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3:A। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे, अपने सेम टू सेम आंसर आप लगाएंगे। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपका इसमें भी आपका आंसर लगाएंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सेम आंसर होंगे। उसके बाद में आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पर खाली स्थान। लेंस, दूसरे वाले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। तो यहां पर आपका इस खाली स्थान में आ जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं आर्द्रता। क्रेब चक्र की क्रियाएं में संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया।
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। 1045 डिग्री का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर डिग्री का मान बनता है, तो इसमें आंसर होगा आपका 360 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले आंसर लगा लेंगे। उसके बाद यदि हम बढ़े आगे, तो क्वेश्चन हमारा अगला है जिसमें हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सत्यापत्य। अस्थायी चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है, तो ये आपका असत्य होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 360 डिग्री का होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। उसके बाद में अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे, पहला वाला आपका ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आप जोड़ी भी देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले जोड़ी को सेम मिलाएंगे। अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया, इसी कारण से बहुत कम विद्यार्थी अभी तक जुड़ रहे हैं। एक बार आप क्लास को शेयर जरूर कर दें। जोड़ी मिला लेते हैं हम। मधुमक्खी, तो देखिए मधुमक्खी जो होती है वो होती है एपिस इंडिका, इसको मिला देंगे एपिस इंडिका। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको आप मिला लेंगे पाई आर स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन, तो इसको आप मिला लेंगे 1/3, या फिर आप लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई आप कह सकते हैं। 3 नंबर पे ही आ जाएगा आपका। उसके बाद में केंचुआ, तो केंचुए को आप जो मिला लोगे वो मिला लोगे पेरेटिमा पोस्थुमा, 4 नंबर। और साइन 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। इस प्रकार जोड़ी आपकी मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी जोड़ी आप इसी प्रकार से मिला लेंगे। उसके बाद में आता है क्वेश्चन आपका एक शब्द में उत्तर देने का, तो इनका आंसर भी हम देखेंगे। उसके बाद में 6 से लेकर हम 20 तक भी आंसर देखेंगे। आपको बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है, तो इस ग्रहण का नाम होगा चंद्र ग्रहण। यहां पर कह रहा है सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। कौन सा ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण। जल में घुलनशील विटामिन का नाम, तो इस विटामिन का नाम हो जाएगा, विटामिन लिखो, विटामिन सी, विटामिन सी आंसर हो जाएगा। मूली किस कुल का पौधा है, तो ये हो जाएगा ब्रेसिकेसी कुल का पौधा है। संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं, तो इस विज्ञान को कहते हैं सांख्यिकी। और मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं, तो इसका आंसर होगा
सिग्मा, सिग्मा, या फिर आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले आप अपना पेपर देख लें एक बार। इन सभी क्वेश्चनों का हल हम करने वाले हैं। चुंबक के कोई दो गुण, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, कैलोरीमापी के कोई दो उपयोग लिखिए, ऊष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिपिड के कोई दो महत्व, एंजाइम के कोई दो गुण, वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, श्वसन के दो प्रकारों के नाम लिखिए, सरसों एवं मकोई के पुष्प सूत्र लिखिए, गेहूं एवं भिंडी के वनस्पतिक नाम लिखिए, मालवेसी कुल के दो पौधों के वनस्पतिक नाम लिखिए, ग्रामीणी कुल की कोई दो आर्थिक महत्व लिखिए, और वर्गीकरण के कोई दो उद्देश्य और सांख्यिकीय आंकड़ों के कोई दो प्रकार। आगे हम बात करें, सभी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। कार्बनिक यौगिकों के कोई तीन महत्व और कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में कोई तीन अंतर, गोबर गैस के उपयोग करते समय कोई तीन सावधानियां लिखिए, एथेन के कोई तीन उपयोग, और तेल एवं वसा में कोई तीन अंतर, और अच्छे पेंट के कोई तीन लक्षण लिखिए। मेंडल की सफलता के कोई तीन कारण लिखिए, और मेंडल के प्रभाविता के नियम, परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं विभव को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए, और विद्युत में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मौसम और जलवायु में कोई चार अंतर, पाले में फसलों को बचाने के कोई चार उपाय, किण्वन के लिए अनुकूल कोई चार परिस्थितियाँ लिखिए, मेथिन एल्कोहल के कोई चार उपयोग लिखिए, समांतर माध्य के कोई चार गुण लिखिए, और निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम इसके आंसर। पूरा आंसर हम देखने वाले हैं। बस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला सेट भी मिल सके। सभी सेट एक के बाद एक ला रहे हैं समय रहते, तो आप एक बार इस क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक पहले से। 6 से लेकर 20 तक आपको आंसर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। चुंबक के दो मुख्य गुण, तो आकर्षक गुण और दिशात्मक गुण। तो चुंबक लोहे, निकल, कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दिशात्मक गुण, यदि एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वह हमेशा उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका तो वाला छठे का, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसकी परिभाषा, किसी चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र जहां चुंबकीय बल का पता लगाया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। कैलोरीमापी के उपयोग, तो ऊष्मा मापने और विशिष्ट ऊष्मा निर्धारित करने में कैलोरीमापी के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। तो इसका उपयोग रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों के दौरान अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता या गुप्त ऊष्मा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लिपिड के दो महत्व, तो इसके दो महत्व यहाँ पर है, ऊर्जा का भंडारण देख सकते हैं आप, और कोशिका झिल्ली का निर्माण, ये दो गुण हो जाएंगे इसके। उसके बाद में इसका तो एंजाइम के दो गुण, तो उत्प्रेरक गतिविधि और विशिष्टता आप देख सकते हैं। उसके बाद में वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा, तो वाष्प उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भागों, मुख्य रूप से पत्तियों में रंध्रों से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में निकलता है। अथवा वाला, श्वसन के दो प्रकारों के नाम, तो श्वसन के दो प्रकार हैं। वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। उसके बाद वर्गीकरण के कोई दो उद्देश्य, तो वर्गीकरण के मुख्य दो उद्देश्य, जटिल डेटा को सरल बनाना और तुलना की सुविधा प्रदान करना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सांख्यिकीय आंकड़ों के दो प्रकार, तो देखिए सांख्यिकीय आंकड़ों के दो प्रकार है प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा। कार्बनिक यौगिकों का महत्व और अंतर, तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों में तीन महत्व है। तो देखिए ये हमारे भोजन
का मुख्य भाग है। कपड़े कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और दवाइयाँ और विस्फोटक भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में 3 अंतर। तो ये अगला आपका है आंसर। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंद होते हैं, जबकि अधिकांश अकार्बनिक यौगिकों में नहीं होते। कार्बन की उपस्थिति, सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन होता है, जबकि अधिकांश अकार्बनिक यौगिकों में नहीं होता। बंध का प्रकार, कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर सहसंयोजक बंध होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में अक्सर आयनिक बंध होते हैं। विलेयता, और भी अंतर है एक और ये विलेयता, कार्बनिक यौगिक सामान्यतः पानी में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करते समय उचित रखरखाव और सुरक्षा उपायों का पालन करना महत्वपूर्ण है। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए और खुली आग या चिंगारी के पास उपयोग से बचना चाहिए। संयंत्र के डाइजेस्टर में उचित जल स्तर बनाए रखना चाहिए ताकि गैस का उत्पादन सुचारू रूप से हो सके। संयंत्र के पाइप और बर्नर को समय समय पर साफ करना चाहिए ताकि रुकावट ना हो और गैस का प्रवाह सही रहे। उसके बाद महत्व वाला एथेन के कोई उपयोग लिखना है 3। इसका मुख्य उपयोग एथेन के उत्पादन में होता है, जो प्लास्टिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, अक्सर प्राकृतिक गैस का एक घटक होने के कारण। इसका उपयोग अन्य कार्बनिक रसायनों जैसे एथेनॉल और एसिडल हिडाइड और एसिटिक एसिड के संश्लेषण में भी किया जाता है। 15वां क्वेश्चन, तेल और वसा में 3 अंतर। भौतिक अवस्था, तेल कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, जबकि वसा ठोस होती है। स्रोत तेल आमतौर पर पौधों से प्राप्त होते हैं, जबकि वसा मुख्य रूप से पशु स्रोतों से प्राप्त होती है। वसा अम्ल संरचना, तो वसा में संतृप्त वसा अम्लों की मात्रा अधिक होती है, जबकि तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा अधिक होती है। अतो वाला अच्छे पेंट के कोई 3 लक्षण। तो देखिए, आवरण क्षमता और टिकाऊपन और सूखने का समय, इतना भी आप लिख दोगे आंसर आपको पूरे नंबर मिलेगा। मेंडल की सफलता के कारण, तो यहाँ पर देखिएगा मटर के पौधे का चयन सफलता के कारण, और दूसरा है एकल लक्षण अध्ययन, और तीसरा है यहाँ पर सांख्यिकी रिकॉर्ड। इसमें पूरा पढ़कर आप लिख सकते हैं, है ना। अथवा वाला प्रभाविता के नियम की परिभाषा और उदाहरण। देखिए, प्रभाविता, जब एक ही लक्षण के 2 विपरीत रूपों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही रूप दिखाई देता है। इस दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और छिपे हुए लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण, जब एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हैं। यहाँ लंबापन प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। मौसम और जलवायु में कोई 4 अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 अंतर। मौसम किसी स्थान की अकाल्पनिक वायुमंडलीय स्थिति है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक औसत मौसम पैटर्न है। मौसम तेजी से बदल सकता है, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर रहती है और इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मौसम आमतौर पर स्थानीय होता है और छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जबकि जलवायु बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करती है। मौसम में दैनिक तापमान, वर्षा और आर्द्रता शामिल होती है, जबकि जलवायु में मौसमी पैटर्न और रुझान शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका अथवा वाला, पाले से फसलों को बचाने के कोई 4 उपाय। देखिए, पूरा पेपर हमारा होने वाला है कंप्लीट। 16-17 प्रश्न तक हम पहुंच गए, लेकिन अभी तक भी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे छूट रहे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया। आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे, बस एक लाइक मांग रहे हैं। और जो दोस्त आपका ऐसा है जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ा है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। बस इतना काम कर लीजिए, और कुछ आपसे कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। तो पाले से फसलों को बचाने के लिए 4 उपाय। तो देखिए, यहाँ खेतों में हल्की सिंचाई करना जिससे नमी बनी रहे और तापमान कम ना हो। फसलों को पुआल, घास या प्लास्टिक की चादर से ढकना। खेतों में चारों ओर धुआं करना जिससे धुएं की परत ठंडी हवा को फसलों तक पहुँचने से रोकती है। रासायनिक उपचारों का उपयोग करना जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव। उसके बाद
1900 क्वेश्चन। मैथिल एल्कोहल के कोई 4 उपयोग। तो देखिए यहाँ पर 4 उपयोग हो जाएंगे आपके, पेंट, वार्निश और गोंद के लिए विलायक के रूप में, और फॉर्मेल्डिहाइड और अन्य रसायनों के निर्माण में, ईंधन के रूप में, और एंटीफ्रीज एजेंट के रूप में। और क्वेश्चन नंबर 20, समांतर माध्य के गुण। तो इसके जो गुण है, सरलता, पहला गुण हो जाएगा सरलता, दूसरा हो जाएगा इसमें सभी मानों का उपयोग, सांख्यिकी स्थिरता, और चौथा हो जाएगा बीज गणितीय उपचार। इसमें आप लिख सकते हैं, ये 2-3 लाइन है। उसके बाद में इसमें 2-3 प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना मैंने कौन कौन से प्रश्न छोड़ दिए हैं। अथवा वाले बताए मैंने, अथवा सही था आपको आंसर बताएं, लेकिन 1-2 प्रश्न के मैंने अथवा भी नहीं बताए हैं, और अभी कुछ प्रश्न मैंने बताना छोड़ दिया है। उन प्रश्नों के आंसर, जो प्रश्न रह जाते हैं, हम उन प्रश्नों के आंसर आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, या फिर आप टेलीग्राम पर फॉलो करें आप हमें, या फिर आप इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब तुरंत देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।